Digital Eklavya Engineering. In previous videos, we have learned the theory on basic concept of heat transfer. And today we are going to start the second module, that is a conduction. We'll revise our some formulas. तो सबसे पहले basic general heat formula था Q is equal to dt upon RT. So Q is nothing but a heat flow rate. It should be in watt joule per second. dt means temperature difference. It should be in degree Kelvin or degree Celsius. And RT, that is the thermal heat resistance, and its unit is Kelvin or degree Celsius divided by watt. Next conduction का Fourier's law, Q is equal to minus K dt upon dx for plane wall, K for thermal conductivity, and its unit is watt per meter degree Kelvin या तो फिर watt per meter degree Celsius. And AC कंडक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज होता है, उसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर. डी टेम्परेचर डिफरेंस, डिग्री सेल्सियस में पुट करो, डिग्री केल्विन में पुट करो, डजंट मैटर. नेक्स्ट है dx, मींस इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर रीजन, सो वो उसका यूनिट रहेगा मीटर में. बट अगर बात करते हैं सिलेंडर एंड स्फीयर की, तो फॉर्मूला में छोटा सा चेंज है. q इज इक्वल टू माइनस के ए सी डी टी अपॉन डी आर. यहाँ पे dx यूज हुआ था और यहाँ पे dr मींस चेंज इन रेडियस, क्योंकि बात करें सिलेंडर एंड स्फीयर की. सो ये छोटा सा चेंज है. नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. Q इज इक्वल टू एच एच डी टी, वेयर h इज अ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और उसका यूनिट रहता है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन या तो फिर वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. ओके, सो K के यूनिट में वाट पर मीटर डिग्री केल्विन होता है, तो h के यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होता है केल्विन या तो फिर डिग्री सेल्सियस. सो ये छोटा सा चेंज है इसमें भी. नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की. थर्मल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होगा तो उसको एडिशन करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर वही पैरेलल है तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, मतलब इनवर्स करना है आपको. बट रिमेंबर, बच्चे यहाँ पे इनवर्स करते हैं राइट साइड में, बट 1 अपॉन RT करना भूल जाते हैं, तो वहाँ पे आंसर उनका गलत हो जाता है. ओके, सो ये न्यूमेरिकल में आज देखेंगे. नेक्स्ट है प्लेन वॉल का. सो ये जो फॉर्मूलाज है थर्मल रेजिस्टेंस के, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना है कि शेप क्या है उसका. प्लेन वॉल है, सिलेंडर है, स्पीयर है, गैस एयर या तो फिर पेंट फ्लूइड, मतलब जो कोई भी लेयर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले अगर बात करते हैं प्लेन वॉल की, तो थर्मल रेजिस्टेंस है उसका डेल्टा अपॉन के. डेल्टा मीन्स इट इज अ विड्थ. सो उसका विड्थ, सपोज वॉल है, वॉल के एक तरफ टेम्परेचर T1 है, दूसरी तरफ T2 है, तो वॉल का जो भी विड्थ होगा वो होगा डेल्टा. उसका कंडक्टिविटी के एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से हीट पास होगा वो एरिया रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया. नेक्स्ट है सिलेंडर. सिलेंडर का RT है ln ऑफ आउटर रेडियस डिवाइड बाय इनर रेडियस. सो RO अपॉन RI, आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस. रिमेंबर यहाँ पे ln यूज किया, नॉट अ लॉग, अपॉन 2 पाई KL. एक्चुअली इसके पीछे डेरिवेशंस है, वो आपको मिल जाएंगे. सो ये फॉर्मूलाज बाहर करके रखना है. प्लेन वॉल्स हुआ, सिलेंडर हुआ, स्पीयर का है RO माइनस RI अपॉन 4 पाई के RO इंटू R है. सो इसको बाहर ही करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अगर वहाँ पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर वहाँ पे कोई गैस है, एयर है, फ्लूइड है, पेंट है, सपोज बात करते हैं वॉल की, तो वॉल के ऊपर जो पेंट है तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो आता है 1 अपॉन HA से, 1 अपॉन HI, क्योंकि यहाँ पे हम गैस, एयर, फ्लूइड का हम विड्थ या तो फिर उसका थिकनेस या तो फिर उसका रेडियस हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है 1 अपॉन HA. इस 1 अपॉन H convective heat transfer coefficient into surface area. If H air is not given, तो आपको कितना लेना है स्टैंडर्ड वैल्यू 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कन्वर्जन है 1 किलो कैलोरी. समटाइम्स हीट आपको देंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी देंगे, तो आपको कन्वर्जन करके लेना है. किलो कैलोरी है इसलिए मुझे किलो जूल में मिलेगा, अगर कैलोरी होता तो ओनली जूल. So 1 kilocalorie is equal to 4.186 kilojoule. So ये कन्वर्जन अभी देखते हैं. और ये नीचे का जो फॉर्मूलाज है वो 1 बाय 1 देखेंगे कहाँ पे यूज होता है, वो न्यूमेरिकल्स की वाइज देखते हैं. सो चलो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करता है. ओके,
फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन अ फर्नेस वॉल इट इज मेड अप ऑफ स्टील प्लेट ऑफ थिकनेस 10 mm। स्टील प्लेट है जिसका थिकनेस है 10 mm and thermal conductivity is a 1.5 kilocalorie per meter r degree Kelvin। सो कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मीन्स के दिया हुआ है। सबसे पहले उसका थिकनेस दिया हुआ था, नेक्स्ट उसका कंडक्टिविटी दिया है, बट इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री केल्विन। एक्चुअली कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वैट पर मीटर डिग्री केल्विन। सो मुझे कन्वर्जन करके लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, द वॉल इज कवर्ड इन इनर साइड विद सिलिका ब्रिक्स। तो समटाइम्स आपको कंसिडर करना है कि आप कौन सा साइड पकड़ रहे हो, तो मैंने इसको इनर साइड बोला। सो यहाँ पे सिलिका है इनर साइड में, जिसका भी थिकनेस दिया हुआ है 150 mm और इसका कंडक्टिविटी दिया है 1.75 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री केल्विन। ओके, नेक्स्ट, आउटर साइड ऑफ वॉल इज कवर्ड विथ मैग्नीशिया ब्रिक्स। तो आउटर साइड में क्या है, मैग्नीशिया ब्रिक्स है। ओके, और उसका भी थिकनेस दिया है 200 mm और उसका के दिया है 4.5 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ इनर साइड इज 650। तो मैंने इनर साइड किसको बोला है, सिलिका को। तो अंदर का टेम्परेचर है 650, मीन्स यहाँ का T1 दिया हुआ है, T1 दिया है 650 डिग्री सेल्सियस, वाइल आउटसाइड टेम्परेचर इज 125। आउटसाइड मीन्स T4 आएगा। ओके, सो गिवन डेटा में तीनों का थिकनेस दिया है, तीनों का कंडक्टिविटी दिया हुआ है और अंदर का टेम्परेचर दिया है, बाहर का टेम्परेचर दिया है। और आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट हीट लॉस पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मींस एरिया इज नॉट गिवन, टेक इट एज 1 मीटर स्क्वायर। सबको हीट लॉस फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है। सेकंड केस बाद में देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट केस वन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया था, K1 इज 1.75 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री केल्विन। सो इसका सबसे पहले हमें कन्वर्जन करके लेना पड़ेगा। तो कन्वर्जन कैसे होता है, यहाँ पे शो नहीं किया है, मैं आपको शो करता हूँ। ओके, तो मुझे कन्वर्जन करना है किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री केल्विन। तो सबसे पहले किलो कैलोरी का कन्वर्जन होगा किलो जूल में, और किलो जूल पर सेकेंड तो कैसे होगा, तो 4.186 से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4.186, तो इससे मुझे मिलेगा क्या, न्यूमरेटर का कन्वर्जन किस में होगा, किलो जूल में। नेक्स्ट, मीटर आर, 1 आर बोला है, मुझे पर सेकेंड चाहिए। सो डिवाइड बाय करना पड़ेगा मुझे 3600। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मीटर सेकेंड और केल्विन, बट किलो जूल पर सेकेंड क्या होता है, किलो वैट मीटर डिग्री केल्विन। सो मेरा कन्वर्जन हुआ। सो किलो कैलोरी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे 4.186 यूज करके और डिवाइड बाय 3600 आवर का कन्वर्जन किया। बट यहाँ पे मैंने यूज किया वैट पर मीटर आर डिग्री केल्विन। सो किलो भी नहीं यूज करूंगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा। 4.186 को मैं क्या करूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करता, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ वैट मिलेगा। सो वैट पर मीटर डिग्री केल्विन। सो ये मेरा हुआ के। ऐसे करके मैंने K1 निकाला, K2 निकाला, K3 फाइंड आउट किया। क्रॉस सेक्शनल एरिया टेक इट एज 1। ओके, तो गॉट इट। तो 4.186 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कन्वर्जन करके आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है Q। तो जनरली एक ही फॉर्मूलाज यूज होता है 99%, Q इज इक्वल टू dt अपॉन RT।
टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन RT। तो मुझे इनर का टेम्परेचर T1 और आउटर का टेम्परेचर T4 ये पता है। देखो गाइज, ये डायग्राम जरूर नहीं कि हर बार देंगे, ये आपको ड्रॉ करना है। आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपको डिसाइड करना है। तो एक चीज आपको हिंट देता हूँ, जो मैक्सिमम टेम्परेचर, अभी फर्नेस का मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे रहेगा, इनर साइड में। सो मैक्सिमम टेम्परेचर जो 650, तो मैं इसको T1 डिक्लेयर करूंगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर उसको आउटर वाला टेम्परेचर। सो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, इनर टेम्परेचर, सॉरी उसको T1 बोलना है, एंड जो भी लास्ट में रहेगा वो क्या रहेगा आपका मिनिमम टेम्परेचर। सो T1 माइनस T4 RT। यहाँ पे नंबर ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कितने होंगे, कितने लेयर्स है, 1 2 3। सो R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो स्लैब है, स्लैब बोला है इसको, प्लेन वॉल। तो प्लेन वॉल का फॉर्मूला है RT का, प्लेन वॉल का फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन KA। डेल्टा मीन्स थिकनेस अपॉन K इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो वही यूज करेंगे। तो सबका हमें R1 R2 R3 अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो डेल्टा 1 अपॉन K1 AC, डेल्टा 2 अपॉन K2 AC, डेल्टा 3 अपॉन K3 AC। सबका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 गिवन है, K1 भी गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया था। सो ये फाइंड आउट करके लिया। ओके, और वन मोर थिंग कि यहाँ पे देखो कि आप देखोगे कि ये जो हीट है वो सबसे पहले सिलिका से पास होगा, देन स्टील से होगा, देन मैग्नीशिया से होगा। सो वो किसी को भी बाईपास नहीं कर सकता है। सो ये सारी जो वॉल्स है वो कैसे सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, हमने देखा है कि सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या होता है, एडिशन होता है। सो यहाँ पे मुझे टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, एडिशन मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अभी आपको R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, सबको वहां पे लिख दो। T1 पता है, T2 पता है। सो यू विल गेट फाइनल वैल्यू Q 4.47 इंटू 10⁻³ फैट। ओके, सपोज अभी यहाँ पे बोला है ऑल्सो डिटरमाइन टेम्परेचर एट द जंक्शन। सो जंक्शन के टेम्परेचर भी पूछे, मतलब T2 पूछा है, T3 पर भी पूछा हुआ है। सो ये कहाँ से आएगा, तो अगेन सेम ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो अगर मुझे T1 को यूज करके T2 निकालना है, तो बीच में रेजिस्टेंस कौन सा है, डेल्टा 1 है। तो वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू dt अपॉन RT। सो T1 पता है, माइनस T2 करना है जो कि अननोन है, अपॉन RT1, मतलब नीचे का थर्मल रेजिस्टेंस R1। सो R1 हम भी अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, Q अभी पता है 4.47 10⁻³ है, T1 पता है। सो यू विल गेट T2। नेक्स्ट मुझे T3 निकालना है। अभी T2 को यूज करके मैं T3 निकाल सकता हूँ, तो क्या करने का, बीच का रेजिस्टेंस पकड़ना पड़ेगा। सो Q इज इक्वल टू T2 माइनस T3 अपॉन बीच का रेजिस्टेंस R2। सो R2 पता है, Q पता है, T2 पता है। सो यू विल गेट T3। अगर केल्विन में पुट करते हो तो आंसर केल्विन में आएगा, डिग्री सेल्सियस में पुट करते हो तो डिग्री सेल्सियस में आएगा। नेक्स्ट केस 2 था, it is required that heat should be reduced up to 2500 kilocalorie per hour। so यहाँ पे हीट दिया है, up to बोला है 2500 kilocalorie per hour। so Q का वैल्यू इज गिवन और किलो कैलोरी है। सो अगेन क्या करोगे, 2500 इंटू, यहाँ पे गिवन डेटा में मेंशन हाँ डायरेक्टली किया हुआ है 2906.1। सो क्या करना पड़ेगा, 2500 को आपको मल्टीप्लाई करके लेना है किससे, 4.186 से, इंटू 10⁻³ और पर आवर का कन्वर्जन करने के लिए डिवाइड बाय 3600। सो फाइनली यू विल गेट 2906.9 वैट। नेक्स्ट, बाय द मेंटेनिंग एन एयर गैप बिटवीन स्टील एंड मैग्नीशियम, बाय मेंटेनिंग एयर गैप। तो यहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे एक और लेयर ऐड किया, किसका, एयर का, बिटवीन स्टील एंड मैग्नीशियम। सो डिटरमाइन थिकनेस ऑफ एयर, हमें उसका गैप का थिकनेस बताना है कि कितना होगा करके, मतलब इन शॉर्ट मुझे वहाँ पे डेल्टा निकालना है। और के ऑफ एयर, जनरली हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ एयर होता है, एच का वैल्यू दिया जाता है, बट यहाँ पे के ऑफ एयर दिया है। इट मीन्स वो गैप इतना छोटा है कि वो इट विल एक्ट एज अ सॉलिड पार्ट। सो उसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है, अदरवाइज जनरली एच ऑफ एयर गिवन होता है। सो मुझे के का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। सो के का वैल्यू भी गिवन है, किलो कैलोरी पर मीटर आवर के, तो यहाँ इसका भी कन्वर्जन करके लेना पड़ेगा इंटू 4.186।
into 10⁻³ divided by 3600, and finally determine the temperatures at T2 and T3. सो यहाँ पे अभी आपको Q का वैल्यू पता था, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसका नंबरिंग जो था सेम रखा 1 2 3, सो उसको सीक्वेंस को मैंने चेंज नहीं किया, मैंने जो नया लेयर ऐड किया उसको मैंने नंबरिंग किया 4. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जम्बलिंग हो जाता है. सो पहले क्या था, T1 था, यहाँ पे T2 था, यहाँ पे T3 था, यहाँ पे T4 था, तो जो नया टेम्परेचर मिलेगा उसको मैं T5 डिक्लेयर करता हूँ. सो नया लेयर 4, न्यू टेम्परेचर T5, R1 R2 R3 और न्यू लेयर का R4. ओके, बट हमने ऑलरेडी R1 R2 R3 हम फाइंड आउट कर चुके हैं. सो टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है R1 R2 R3 का, क्योंकि ऊपर हमने फर्स्ट केस में सॉल्व किया था. जो नहीं पता था वो क्या था, R4 था. सो यहाँ पे मैंने टोटल रेजिस्टेंस प्लस R4 लिखा है. सो वही सेम फॉर्मूला Q इज इक्वल टू DT/RT. आपको इनर टेम्परेचर पता है, आपका आउटर टेम्परेचर पता है, आपको Q का वैल्यू भी गिवन है, RT हमने मतलब R1 R2 R3 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, सो उसका एडिशन पता है. सो अननोन क्या रहेगा, R4. सो यू विल गेट R4. ओके, बट मुझे R4 नहीं पूछा है, मुझे पूछा क्या है, डिटरमाइन द थिकनेस. सो मुझे उसका थिकनेस बताना है. सो अगेन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही यूज करना है, डेल्टा अपॉन के, क्योंकि नॉर्मली हियर एयर इज एक्टिंग लाइक अ सॉलिड पार्ट. सो डेल्टा अपॉन के का ही मुझे फॉर्मूला वापस से यूज करना है, क्योंकि मुझे आर को यूज करके डेल्टा निकालना है. सो देखो, सो मुझे R4 पता था, तो डेल्टा 4 अपॉन K4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो R4 हमने अभी जस्ट निकाला था, डेल्टा 4 हमें फाइंड आउट करना है. K ऑफ एयर गिवन था, सो दैट वाज 0.348, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो 1 होता है. सो यू विल गेट फाइनल आंसर डेल्टा 4. एंड सिमिलरली आप T5 निकाल सकते हो, क्योंकि T1 T2 T3 T4 तो निकाल चुके थे, T5 हमें निकालना था. सो हमने क्या किया वहाँ पे, ओके, तो जो हीट पास होगा वो तो सेम ही रहेगा. सो Q इज इक्वल टू T3 माइनस T5 अपॉन R4. या तो फिर आप 4 को यूज करके 5 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू T5 माइनस T4 डिवाइड बाय R3. सो कुछ भी करो, बट एक को यूज करके दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वापस से सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है यहाँ पे. ओके, सो T3 माइनस T5 करके उन्होंने R4 डिवाइड करके उन्होंने T5 निकाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. सो इसका मैं आपको शो करता हूँ क्वेश्चन बैंक. ओके, ये क्वेश्चन है, आपको गिवन है 5 slabs of a different material as shown in figure to form a wall. To avoid a heat flow from inner side, a paint is applied on inner surface with convective heat transfer is 15 watt per meter square Kelvin. Outer side wall opens to atmosphere with H air, that is 20 watt per meter square Kelvin. Determine total heat flow per unit area and all intermediate temperatures. So क्या बोला यहाँ पे, 5 different slabs हैं. So 1 2 3 4 5 6 and 7. So 5 slabs means 1, yes, second section, third section, fourth section and fifth section. So 5 slabs है वहाँ पे of a different material. तो यहाँ पे मटेरियल का एरिया गिवन है 40%, 60%, 50%, 50% एंड 100%. सो ये एरिया गिवन है परसेंटेज के फॉर्म में. टू अवॉइड द हीट फ्लो फ्रॉम इनर साइड पेंट इज अप्लाइड. सो अंदर का क्या किया है, पेंट अप्लाई किया है, और उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है 15. एंड आउटर साइड वॉल ओपन्स टू एटमॉस्फेयर. सो बाहर का क्या है, मतलब बाहर का यहाँ का क्या कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट उन्होंने दिया है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. तो ऑफ कोर्स हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगी, अंदर से बाहर जाएगी, क्योंकि बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है. सो मैंने इसको T1 बोला, T1 T2 T3 T4 T5 T6. डिटरमाइन टोटल हीट फ्लो पर यूनिट एरिया. मुझे क्या निकालना है, हीट फ्लो, मतलब Q निकालना है पर यूनिट एरिया. ओके, एरिया 1 लेना है, बट रिमेंबर यहाँ पे एरिया ऑलरेडी गिवन है.
सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। एंड आल्सो फाइंड आउट ऑल इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स, और मुझे इसका क्या निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है, T5 निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है वहाँ पे, देखो यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। सबसे पहले पार्ट 1 वो तो नॉर्मली R1 रहेगा, सीरीज में है 1 एंड बट 2 एंड 3 कैसे पैरेलल में है, मतलब हीट यहाँ से आके वो डाइवर्ट हो सकती है। सो वो कम्प्लीटली पास नहीं होगी, क्योंकि अगर 2 से पास होती है तो 3 से पास नहीं होगी, सो वो डाइवर्ट होने के चांसेस है उसके। सो जस्ट वेट, मैं आपको शो करता हूँ। सो यहाँ से हीट आके 1 से तो वो पास होगी, बट यहाँ पे आके वो हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, और यहाँ पे आके वापस कंबाइन होके आगे पास होगी। तो यहाँ का जो है सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन वहाँ पे क्या पैरेलल में है, तो आपको ये रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके लेना है। सो R1 बट R2 एंड R3 क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा। नेक्स्ट R4 एंड R5 क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा। नेक्स्ट R6 और R7 क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा। और लकीली यहाँ पे उन्होंने गिवन डेटा में तो यहाँ पे मेंशन किया है, हाँ उसका विड्थ दिया था 0.15, 0.1 एंड 0.12, सबको डेल्टा का वैल्यूज पता है। ओके, सो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 पता है, और यहाँ पे क्या है, पेंट है, और यहाँ पे क्या है, एयर है। सो सारा गिवन डेटा मैंने लिख के ले लिया, K1, K2, K3, K4 सब कुछ, उसका यूनिट भी अच्छा खासा था, वैट पर मीटर डिग्री केल्विन में। सो गिवन डेटा जैसे होना चाहिए वैसे स्टैंडर्ड है। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, Q निकालना है। Q का एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, dT/RT। सो इनर टेम्परेचर माइनस आउटर टेम्परेचर। सो मुझे जहाँ तक मुझे पता है T1 इनर टेम्परेचर है 30, आउटर टेम्परेचर -10, वो ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ T1, T2, T3, T4, T5 एंड लास्ट T6। तो T1 माइनस T6, तो मुझे T1 तो गिवन था, T6 भी गिवन है, तो मैंने T1 माइनस T6 कर दिया। बट मुझे क्या चाहिए, RT। अभी यहाँ पे RT देखो, RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो ये जितना भी कुछ दिख रहा है मुझे उसका फाइनल आउटपुट निकालना है। तो वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो सबसे पहले क्या था, R1 वो सीरीज में है। ओके, नेक्स्ट R2 एंड R3 पैरेलल में, सो 1 होता है। सो यहाँ पे बच्चे तो करते हैं 1/R2 प्लस 1/R3 करते हैं, बट उसका इन्वर्स करना बोलते हैं। देखो फॉर्मूलाज क्या है, फॉर्मूलाज में क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, बट यहाँ पे भी 1/RT है। सो मुझे इसका क्या करना है, इन्वर्स करके लेना है। सो इसको भूलना मत, अदरवाइज जस्ट RT करोगे तो वो गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे इन्वर्स है, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, इन्वर्स करना है। सो 1/R2 प्लस 1/R3 का मैंने इन्वर्स किया। सिमिलरली 1/R4 प्लस 1/R5 का मैंने इन्वर्स कर लिया। नेक्स्ट R6 एंड R7। ओके, सो अभी देखते हैं 1 बाय 1, R1, R2, R3 सब कुछ निकाल के लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं R1। फर्स्ट क्या था, पेंट का लेयर था, और पेंट का लेयर का मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे 50 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन दिया है। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, H का होता है, ना कि K का। सो ये K1 नहीं है, ये क्या है, H1 है। ओके, और सेम यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये K7 नहीं है, वो H7 है। ओके, सो उसका यूनिट देखो और फिर डिसाइड करो, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। सो यहाँ पे मुझे H1 H7 दिया है, तो मुझे क्लिक होना चाहिए रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज में देखा था, गैस हो, एयर हो, पेंट हो, फ्लूइड हो, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था 1/H है, 1/H है। जहाँ पे H आता है वहाँ पे सरफेस एरिया आता है, जहाँ पे K आता है वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है। सो
1/H1 A, और यहाँ पे भी 1/H7 सरफेस एरिया। सो H1 15 दिया था, सरफेस एरिया यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। सो सरफेस एरिया इंटू 1, सो 1/15 इंटू 1 करके उन्होंने सॉल्व किया। नेक्स्ट R2 क्या है, सॉलिड सरफेस है, और प्लेन वॉल का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा अपॉन KA। सो डेल्टा, ये जो थिकनेस है वो सेकेंड एंड थर्ड के लिए सेम ही रहेगा, 0.15 मीटर। सो 0.15 मीटर यहाँ पे K2 0.25 लिया है, 0.15 होना चाहिए वो सर, वो कितना होना चाहिए, 0.14। ओके, सॉरी गलत जगह पे लिखा, एक्चुअली मुझे डेल्टा लिखना है। सो उन्होंने 0.15 करेक्ट है, 0.15 न्यूमरेटर में है, डिवाइड बाय K2 का वैल्यू गिवन था, और सरफेस एरिया, अभी देखो यहाँ पे सरफेस एरिया हम 1 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 40% मेंशन किया हुआ है, सो 0.4। सो उन्होंने R2 निकाला। नेक्स्ट R3 का भी थिकनेस कितना, 0.15। सो डेल्टा वही है, 0.15 लिख दिया। K3 कंडक्टिविटी इसका गिवन था 1.45, और सरफेस एरिया अभी 60% है इसलिए 0.6। सो ऐसे करते हुए उन्होंने R2 निकाला, सेम R4 का सरफेस एरिया 0.5 था, सो डेल्टा पता था, K4 पता था, सो R4 निकाला, सेम सिमिलरली R5 निकाला। अभी R6 भी आएगा, बट R6 में टोटल एरिया 100% है, सो यहाँ पे सरफेस एरिया हमने क्या लिया, 1 कंसिडर किया। ओके, और फाइनली रेजिस्टेंस किसका था, एयर का था, सो 1/H है। सो H7 तो गिवन था, सरफेस एरिया तो 1 लेते हैं, सो हमें R7 पता चलेगा। सो इसे 1 बाय 1 आपको फाइंड आउट करके लेना है, और उसको क्या करना है, मैं तो बोलूँगा यहाँ पे डायरेक्टली कैल्शियम मत पुट करना, 1 बाय 1 सॉल्व करके यहाँ पे फिर ऐड करना, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम आपका हैंग होगा। सो आपको रिजल्ट आने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। सो इसको मैनुअली हाथ से सॉल्व करो, और फिर यहाँ पे फिर इसको टोटल करो, देन वहाँ पे कैल्शियम पुट करो, तो आपको मिल जाएगा फाइनली Q। सो इसका टोटल एडिशन करके यहाँ पे पुट किया, और फाइनली Q मिला 128.91। सेम मुझे अभी क्या निकालना था, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, T3 निकालना है, T4 निकालना है, T2 निकालना है, T2 T3 T4 T5। सो वही वापस से सेम फॉर्मूला, अगर मुझे यहाँ पे मुझे T1 को यूज करके T2 निकालना है, तो मुझे बीच का रेजिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, R1। सो Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R1। अभी Q तो हमें पता है, T1 हमें पता है, R1 हमें पता है, सो यू विल गेट T2। नेक्स्ट T2 को यूज करके T3 निकालना है, तो उसके बीच का रेजिस्टेंस था, ये कॉम्बिनेशन था, पैरेलल का था, सो 1/R2 प्लस 1/R3 का इनवर्स था। सो Q पता है, T2 पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, सो यू विल गेट T3। सिमिलरली आप T3 को निकाल के T4 भी निकाल सकते हो, और T4 को यूज करके T5 भी निकाल सकते हो। ओके, आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आसान है दिखने के लिए, बट सॉल्व करते वक्त मिस्टेक्स हो सकते हैं यहाँ पे इन्वर्स लेते वक्त। सो कभी भी मत बोलो कि इसका इन्वर्स है, मुझे इसका इन्वर्स कंसिडर करना है, ना कि सिर्फ RT। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपका कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है,
क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।